रामलखन सिंह यादव के बड़ा बाबू हैं जनार्दन बाबू, जिनके द्वारा एडमिशन किया जाता है। और इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो 13 तारीख के हंगामा किया गया था, क्यों हंगामा किया गया था, और दूसरी चीज़ कि ये नामांकन के दिन ही क्यों हंगामा होता है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो 13 तारीख के हल्ला हंगामा हुआ, तो क्या मामला था, और नामांकन के समय ही आपके कॉलेज में क्यों हंगामा होता है? अब कौन सा चैनल वाले हैं? अपराजिता संदेश। चलिए, पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद है कि आपने समस्या जानने के लिए इस कॉलेज में आने का काम किया है। 13 तारीख की जहाँ तक घटना का सवाल है, इस कॉलेज में जब से मैं हेड क्लर्क बना हूँ, यहाँ नामांकन में हंगामा का मामला नहीं। कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो इस कॉलेज में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उस दबदबा को कभी भी सहन नहीं किया, ना उसको होने दिया मतलब। और उन लोगों का बहुत सारा मेरे पास प्रमाण है। वो लोग 50 गो 20 गो 40 गो थोका के थोका कागज देते हैं कॉलेज में कि सर मेरा एडमिशन कर लीजिए, मेरा एडमिशन कर लीजिए। और उस पर उन लोग की मैंने धंधी कमाई है चल रही है, जिसका बहुत सारा मामला भी खुलासा हुआ है, शायद आपको भी जानकारी होगा। वो लोग एक पेशेवर लोग हैं, और वो पेशेवर लोग जो है सो कि गलत तरीके से कुछ मनचले लोग लगातार इस कॉलेज पर अपना बच्चा स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कर्मचारी को धमकाना, कभी उसको कहना, ये सारी चीजें उनके मन गतिविधि उनकी चल रही है। अंत में उदाहरण स्वरूप 5/9/2021 को इस रात में मेरे कॉलेज के कैंपस के बाहर में गुमटी रखवाने का काम किया गया, जिसमें मैंने कांड संख्या 386 21/5/2021 नगर थाना में दर्ज कराया। मैंने दर्ज कराया है, जिसमें बहुत सारे लोग को मैंने अभियुक्त बनाया। वो सारे लोग जेल गए, अभी लोग केस लड़ रहे हैं। यही सब तत्व लोग हैं जो हर एक साल एडमिशन के समय कॉलेज को साजिश के तहत, क्योंकि अब कॉलेज जो है बहुत मेहनत से बना है, इस कॉलेज को बदनाम करने के लिए ऐसा काम करते हैं। यहाँ ना कोई धांधली होता है और ना किसी का कुछ। यहाँ मेरिट के आधार पर सारा चीज होता है। जो लोग कहते हैं कि 85 और 40 एडमिशन है, एक एडमिशन, यह बात ही सामने आ गया कि उन लोगों ने जो एडमिशन का जो पॉइंट आउट किया था तीसरा लिस्ट में, यह नामांकन कैसे हो गया, उस बात की भी पुष्टि हमारे पोर्टल वालों ने कर दिया। प्रसाद को भी जानकारी है कि यह जब तीसरा सूची जब मैं जारी कर रहा था, तो उसी क्रम में जारी करने क्रम में वो मिस्टेक से उस पर दबने के चलते उसका नाम आ गया, मतलब जिसको मैं कैंसिल करने का मैंने काम करूंगा। मतलब कि उसमें कहीं कोई साजिश नहीं है, ना कोई कर्मचारी का हाथ है। क्योंकि कर्मचारी का हाथ यदि उसके पास है तो सबूत दे हमको। हमारा कर्मचारी, मैं खुद सारा सजा सहने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उनका दबदबा यहाँ बर्दाश्त करने के लिए कोई हमारा कर्मचारी तैयार नहीं है। और कॉलेज कैंपस में घुसने पर भी रोक लगाने की तैयारी चल रही है। जो यहाँ का छात्र नहीं है वो अपने को नेता कहता है। आप ही सोचिए महोदय। ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको सोचना है। तुम यहाँ से पास आउट कर गए हो, तुम्हारी छवि दगदार है, तुमने बहुत सारे कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का काम किया है। लालमोहन यादव जब विशेष डिपार्टमेंट में वहां पर क्लर्क थे, तो उनके खिलाफ तुमने लिखित दिया कि लालमोहन यादव जब तुम गलत हो। तो इसमें 2-3 लोग हैं, जैसे समझिए। और इन लोगों को जब तक मैं रहूंगा, इन लोगों का यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। या तो मैं रहूंगा, नहीं तो वो लोग रहेंगे। नियम कानून से सारा काम हो रहा है। हमारे प्रजाज बहुत शालीन आदमी है, उनके शालीनता का कुछ नाजायज लाभ उठा रहे हैं, और कोई खास बात नहीं है। एक मामला और प्रकाश में आया है। एक छात्रा है जिसका आरोप है कि रात्रि में अमित कुमार नाम का एक लड़का कॉल किया था और परिचय दिया था कि मैं यादव कॉलेज के स्टाफ हूं, मुझे 5000 रुपया दो, मैं पार्ट 1 में एडमिशन करवा दूंगा। महोदय, उस अमित कुमार को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वह एक फ्रॉड लड़का है, वह फ्रॉड है। इस कॉलेज का छात्र भी नहीं है। एडमिशन के समय में वो आता है और कुछ ना कुछ अपना गेम करता है। उस लड़की का आवेदन हम लोग को मिल चुका है, और उस आवेदन के आलोक में हम लोग को जानकारी हो चुकी है उस बच्ची के साथ कैसे ब्लैकमेलिंग किया गया है। मतलब कि वो नहीं है उसमें। एक चंदन नाम का लड़का है, वो भी उसमें है। चंदन नाम का लड़का है, आपके कॉलेज का छात्र है? वो भी छात्र मेरे कॉलेज का छात्र नहीं है, वो भी मेरे कॉलेज का छात्र नहीं है। पिछला बार इसी कैंपस में उसको लड़की चप्पल उठाई थी मारने के लिए, उसका पैसा ले लिया था। वही नीचे मखन बाबू के थे के पास, उसे पिछला बार पैसा लेकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि यहाँ करा देंगे, वहां करा देंगे। ये सामने की बात है। कॉलेज के नाम पर? अब इस कॉलेज के नाम पर, हाँ, मेरे ही कॉलेज के नाम पर। तो यह सब वही तत्व है। यहाँ पे एक राहुल राज है जो कहता है कि मैं सचिव यहाँ का हूँ, जब वो बहुत पहले पास आउट हो गया है। जब यहाँ हो नहीं तो तुम सचिव कहाँ से हो? रूल लेकर दे दो,
तो मुझे तुम्हें मैं सचिव मान लूंगा। वैसे तत्वों के खिलाफ महोदय मैंने देखिए ये देखिए मेरा एफआईआर है, ये मेरा एफआईआर है 5/9/2021 को, 21 का मेरा एफआईआर है। मैंने एफआईआर किया उसके खिलाफ में, वो लोग जेल गए, जेल जाने के बाद बेल करा, अभी लोग जमानत पर है। लेकिन ये लोग अभी भी चाहते हैं कि मैं गलत तरीके से एडमिशन करा करके और अपना माने पॉकेट भरने का काम करूं। ये हंगामा करने वाले लोग है, वही लोग है, वही लोग चट्टे बैठे लोग हैं। और कुछ लड़कों को उसी में बहला फुसला लेता है, जो लड़का एडमिशन का नाम, चलो तुम लोग का एडमिशन हम करा देते हैं, तुम लोग यही करा देते हैं, बहला फुसला उनको साथ एक जमा। जब मैं एडमिशन काउंटर पर जब गया था तो उस समय क्या होता था, मैं लाल मोहन के साथ एडमिशन काउंटर पर जब बड़ा बाबू नहीं बना था तो 19 में, तो यहाँ यही सब लोग, यही तत्व उस समय यहाँ कॉलेज में था, वो लोग अंदर बैठ करके कुर्सी पर और एडमिशन करवाता था और रसीद कटवाता था लड़कों का, अंदर बैठ करके, उधर काउंटर था। जब हम लोग गए तो उस व्यवस्था को हमने बंद किया कि नहीं, कोई भी छात्र अंदर से आकर के रसीद नहीं कटवाएगा, चाहे कोई भी आदमी, बाहर से यहाँ का इसका मामला है, क्योंकि पहले पैसा तो ऑफलाइन में रसीद काट कर पैसा लिया, आप जानिए रहे। हमने कहा कि मेरा पैसा चला जाएगा तो कौन देगा। इसके बाद उस समय भी एक बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन कि हम लोग जाएंगे, हमने कहा कि नहीं जाने देंगे। कॉलेज प्रशासन बहुत साधारण व्यक्ति थे, विजय कुमार सिन्हा, वही उस समय इंचार्ज थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आदेश लागू हुआ है ये लागू, अनंत उन लोग को हारना पड़ा और बाद में फिर एडमिशन हमारा सीट में ढंग से वहां चलना शुरू हुआ, अंदर कोई नहीं आया। तो यही सब एक तथ्य है, कभी उस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में करके काम करा करके और लोगों को मैंने ये करके अपना लोकेलिटी दिखाने का काम करता है। ज्यादा कुछ महोदय बात नहीं है। इस कॉलेज में जितना भी काम हो रहा है नियम कानून के तहत हो रहा है। कहीं एक दो को हमको दिखा, उसका तो जवाब मैं दे रहा हूँ। उस लड़की वाला मामला तो सामने आया हुआ है, ये महोदय भी इस बात को जानते हैं, नरेंद्र बाबू, ये सारा चीज उस दिन भी उन्होंने बताया कि पोर्टल की गड़बड़ी की मामला है, मतलब की, लेकिन प्रूफ था तो भाई कि बड़ा बाबू ने 50 चोरी कर लिया, प्रिंसिपल ने 10 चोरी कर लिया, हमारे फलना 10, प्रूफ था तो कहीं से, बिना प्रूफ तो कुछ होगा नहीं। मगध यूनिवर्सिटी के जो है हमारे DSW डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय यही लोग पहुंचा हुआ था। मैंने ब्रजेश सर को सारी बात बताया, ये लोग चर्चित लोग हैं जिला में, ये लोग जिला में चर्चित लोग हैं सर। इन लोग की नोटिस लेने का मतलब होगा कि आपका भी मतलब जो प्रतिष्ठा पर मतलब धूमिल होगी, मतलब की यही लोग हैं, मतलब की जो पूरे जिला में चर्चित है, मतलब की। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और कॉलेज प्रशासन भी अब वैसे लोगों से आमने सामने होने के लिए तैयारी कर चुका है, क्योंकि अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता हम लोग के पास नहीं है। यही मुझे कहना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, जैसा कि आपने बताया कि अमित को, चंदन को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, और जिस दिन हंगामा हुआ था उस दिन भी इन लोग शामिल थे, तो फिर कॉलेज प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिसे कहने का मतलब कि अभी तो हम लोग इसको वाकई ऐसे कर रहे थे, वाचिंग कर रहे थे। जैसे मान लीजिए आप ही आ जाइएगा कॉलेज में कि सर मेरा काम है, तो हम आपको भगा कैसे सकते हैं? कॉलेज में तो लोग आता करता बराबर ही आता जाता था, लेकिन उनकी गतिविधि की जानकारी धीरे धीरे जब कॉलेज प्रशासन को प्राप्त हुई है, तब उस पर टेढ़ी नजर हुई है कॉलेज प्रशासन की कि वैसे लोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत सारा पुष्टियां हो रही है, बहुत सारा उन लोग का आवेदन है एडमिशन के नाम पर, राहुल राज लिखा हुआ है, अमित कुमार लिखा हुआ है, चंदन कुमार लिखा हुआ है जी, 68 को 10 को दिया हुआ है, सब फाइल में रखा हुआ है। आपको समय में आता ये मैं कभी उसको दिखाता हूँ। सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बता सकते हैं एड्रेस? ऐसा तो हम तो भाई इस जिला में बहुत दिन तक रह गए हैं, लेकिन उनके गांव के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो राहुल राज है वो इधर कुटुम्बा तरफ का, चूंकि उसका एड्रेस मेरे पास है FIR में। इधर यहाँ कांता मेहता वार्ड पार्षद के मकान में रहता है। बाकी एक गांव के बारे में मुझे जानकारी नहीं, वो लोग कहाँ गाँव है कहाँ घर है, मतलब चेहरा देखने के बाद? हाँ, वो तो हम पहचानते हैं। वो लोग कभी मेरे ऑफिस में प्रवेश नहीं करता है, वैसे लोगों को भले, लेकिन मेरे ऑफिस में लोग कहीं प्रवेश नहीं करता है। सर एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लड़की ने आरोप लगाई है कि 5000 रुपया हमें अमित कुमार के द्वारा मांगा जा रहा था, उस लड़का और एक लड़का जैसा कि आपने नाम बताया चंदन कुमार, ये हमेशा कॉलेज में आते हैं या कभी कभी? एडमिशन के समय में तो ये लोग हमेशा आता है। 13 तारीख वाला हंगामा में हाँ, ये लोग था, यही लोग हंगामा कराया है, यही लोग हंगामा कराने वाले तत्व हैं, 2-4-5 यही सब लोग, मतलब कि लड़कों को बरगला करके। क्योंकि इन लोग जब हम मेरिट लिस्ट निकालने लगे, प्रसाद है, जब हम मेरिट लिस्ट, लोग मेरिट लिस्ट रोकने का काम किया, मेरिट लिस्ट मत निकालिए। तब यहाँ से मैं उठ कर गया कि क्या बात है सर, तो कहा था कि मेरिट लिस्ट अभी निकालिए।
मेरिट लिस्ट कल से, तब हम लोग मेरिट उसी 13 तारीख को हम लोग निकाले, कहा कि मेरिट लिस्ट मत निकालिए क्योंकि भंडार, हाँ तो प्रचार पर, तो इधर से मैं घूसा कि सर क्या बात है, तो लोग कहता है कि मेरिट लिस्ट नहीं निकाल देंगे, हम अभी निकालिए, तो तुरंत हमने मेरिट लिस्ट निकलवा करके सब जगह सटवाया, तो मेरिट लिस्ट में उनका पोल खुल गया। अब पोल खुल रहा है तो लोग परेशान है, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है सब जगह, इधर बहुत सारा उगाही किया गया, अब क्या होगा, मतलब कि अभी उन लोग का बहुत सारा पोल खुलने वाला है महोदय, हम लोग पोल खोल कर ही रहेंगे। हमारे कर्मचारी पर आरोप लगाना साधारण बात, हमारा कर्मचारी सब निष्ठा के साथ अपने अपने जगह पर काम करता है, मतलब कि और सबको साथ मेरा समन्वय प्रेम के साथ है, मतलब कि हमारे प्रचार भी बहुत शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन उनको लोग ब्लैकमेल करता है, यही सारी बातें हैं। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि ये थे जनार्दन प्रसाद सिंह, जिनके द्वारा नामांकन लिया जाता है और इन पर भी कुछ लोगों का आरोप था जिसका इन्होंने खंडन किया, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग पूर्व में जेल गए थे उन्हीं के चट्टे मट्टे लोग 13 तारीख के हंगामा कर रहे थे, जिनका नाम चंदन, जिनका अमित और एक नाम और बताए राहुल वगैरह, राहुल अजीत और अन्य लोग जो भी उन लोग के साथ शामिल हो, उन लोग कॉलेज प्रशासन पे दबाव बनाना चाहते हैं और दलाली करना चाहते हैं, जैसा कि इनका कहना है। एडमिशन करा करके पैसा मैंने अपना उगाही करना, यही सारा उन लोग का काम बना हुआ है। अब धीरे धीरे इस बात को हम लोग समझ गए हैं, मतलब जैसा कि एक मामला का भी एक छात्रा ने खुलासा भी किया, उसी में कहा गया, सामने आया है। अमित कुमार नाम का लड़का उसको रात्रि करीब 8 बजे फोन करता है और कहता है कि मैं यादव कॉलेज का स्टाफ बोल रहा हूं, तुमको पार्ट 1 में एडमिशन करवा देंगे, मुझे 5000 रुपया पहुंचा दो। जब उसके परिजन वहां पे सुनते हैं तो फोन को उससे ले लेते हैं, यानी मोबाइल को लेकर खुद बात करना शुरू करते हैं। उसके बाद उनसे भी यही सवाल करता है कि आप 5000 रुपया दीजिए, मैं पार्ट 1 में एडमिशन करवा दूंगा। जब वो कहते हैं कि पहले आप रसीद कटाओ और इसके बाद मैं 5000 रुपया दूंगा और तुम मिलोगे कहाँ, तब उन्होंने कहा कि मैं यादव कॉलेज के पास मिलूंगा। यादव कॉलेज के पास वो मिलता भी है और जब ये मांग करते हैं कि रसीद दो, रसीद नहीं देता है। उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल किया कि ये स्टाफ है या नहीं है, तो पता चला कि ये स्टाफ नहीं है, ये पास आउट छात्र है या पता नहीं कहाँ पढ़ता है। हालांकि उसका लिखित आवेदन प्रिंसिपल को दिया गया है, जांच अभी जारी है। उन्होंने बन चुकी है, हाँ, हमारे चैनल पे प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया कि 19 तारीख तक जांच रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद क्या कार्रवाई किया जाता है देखना दिलचस्प होगा। और भी एक स्टाफ है नागेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ घोष जी, सर 13 तारीख का मामला के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसे जानते हैं कि मौजूद तो था ही मैं महाविद्यालय में, बच्चों का हंगामा अगर समझिए तो मूल कारण है वो बिजनेस सीख के लिए, छात्र हित का कोई मामला कहीं से भी नहीं है। वो लोग बच्चों से पैसे लेकर के और यहाँ अपने नाम पे एडमिशन कराने का शुरू से परिपाटी चला रहा है, और जिसको इस बार प्रचारक ने रोकने का काम किया। पहले वेबसाइट के थ्रू लिस्ट निकल रहा था, उसमें एक आध गड़बड़ी का उन लोग हवाला दे करके और प्रेशर बनाना चाह रहा था प्रचार पर, लेकिन उसको मान लिया वेबसाइट के थ्रू हुआ तो हुआ, लेकिन ऑफलाइन के तहत यहाँ जो भी लिस्ट निकाला गया मेरिट से निकाला गया, तो ठेकेदार लोग का एडमिशन नहीं हुआ। और ये हंगामा मुख्य रूप से उसी के लिए है। उसका एक नमूना सामने आया भी कि एक बच्ची से पैसा मांगा गया, तो एक तो आ गया, कई पर्दे के पीछे है। माने मूल खेल यही है कि बिजनेस रोका गया, मेरिट लाया गया, जिसका विरोधी हो रहा है। धन्यवाद। इनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि उन लोग के द्वारा बिजनेस किया जाता था, यानी यहाँ एडमिशन चार्ज कम लगता था, 5-5 हजार रुपए वसूला जाता था। फ्री है लड़कियों का एडमिशन फ्री है, जबकि 5-5 हजार मात्र 100 रुपया, हाँ वो वेबसाइट खर्च वगैरह लगता है, मात्र 100 रुपया फ्री एडमिशन के चलते, और 5-5 हजार 8-8 हजार रुपया का वसूली होता है। तो समझ लीजिए कि कितना बिजनेस कर लेता होगा। तो मूल बात यही है, और छात्र को इसके लिए तारीफ किया जाना चाहिए कि इन्होंने बार बार हंगामा झेलते हुए भी अपने सिद्धांत के तरफ से नहीं हटे, प्रेशर में नहीं आए और मेरिट के आधार पर लोगों का नामांकन किया। धन्यवाद।